स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर रूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम यूनिट 5 के और एक इम्पोर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, विटामिन क्या होता है और उसके बाद उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो उसी को थोड़ा रिकैप करते हुए आज विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो विटामिन, सो इफ वी आर लुकिंग एट द फूड, तो हमें अगर फूड की तरफ ध्यान देंगे तो फूड जनरली हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है। साथ ही साथ फूड हमारे एक बॉडी का पार्ट है और हमें रोज की डेली लाइफ में फूड लेना पड़ता है। ठीक है, तो फूड का एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल है हमारे बॉडी पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टमी के खुश करने के लिए हम फूड खाते हैं। फूड के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, वो न्यूट्रिएंट के लिए चाहिए होता है, वो विटामिन के लिए भी चाहिए होता है। तो उसी फूड्स के अंदर से विटामिन को हम निकाल के आज पढ़ेंगे। तो फूड्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट इन आवर डेली लाइफ एंड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है या कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे फूड को दो क्लास से क्लासिफाई किया जाता है। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस बिगर, सो बिगर अमाउंट में जो फूड चाहिए होता है हमारे डेली लाइफ में, दोज आर कंसीडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो लेस अमाउंट में चाहिए होता है या माइनर अमाउंट में चाहिए होता है, उसे बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो मेन फूड आता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे हम लोग लेते हैं, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां से उसके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल पॉसिबल होके उसके बाद इंटेस्टिनल गट से वो एब्जॉर्ब होने के बाद सेल टू सेल पहुंचता है और वहां पे जाके अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जिस एटीपी के फॉर्म पे हमारे डेली टू डेली लाइफ पे हमारे जो भी एक्टिविटीज है वो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मसल, स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट, तो हर जगह पे हमें एटीपी एज ए एनर्जी को चाहिए होता है। तो उसके लिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर सारे आयंस है, वो हो सकता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, हो सकता है दूसरा कोई भी आयन जो हमें हमारे क्या बोलते हैं कि नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है। तो हम आज पढ़ने वाले विटामिन के बारे में। तो देख लेते हैं विटामिन क्या है। विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विटा। ओके, तो लैटिन वर्ड विटा से आता है एंड दैट विटा मींस लाइफ। तो ये विटामिन कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को कंट्रीब्यूट करता है, लाइफ को डोनेट करता है, इसलिए ये विटामिन हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सबसे पहले जानना चाहिए। जैसे हमने मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे बॉडी में है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होता है ऑर्गेनिक, लेकिन विटामिन किसी भी तरह से हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, तो हमें इसे एज ए न्यूट्रिएंट्स और एज ए आउटर मॉलिक्यूल हमें बाहर से लेना पड़ता है। Okay, so they are essentially organic components in food that are needed in very small amount. ये कुछ वर्ड जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। That first point of vitamins, they are organic molecules, and second point, they are required in very small amounts for growth and maintaining the good health. तो ये क्या है कि this is the nature of vitamin. They are organic components. Requirements, they required in very small amounts. And what are the functions? They required for growth and for maintaining a good health. Okay, इन तीनों को अगर कंप्राइज कर दे तो हमें विटामिन का डेफिनेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ देखते हैं विटामिन्स आर नेचुरली ऑकरिंग स्मॉल अमाउंट्स एलिमेंट्स इन फूड। ये तो फूड के अंदर ही रहता है। हम जैसे डेली में बेसिस पे खाना खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं या कोई भी दूसरे टाइप के फूड ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो उसके अंदर से ही ये स्मॉल अमाउंट में विटामिन रह सकता है। और इसको अगर क्लासिफाई किया जाए तो हम जो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में दो टाइप से विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है। वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, अनदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर रहता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए डी ई के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1, B2, B3, B7 से B12 तक। नेक्स्ट
सी विटामिन आता है, और कहीं ना कहीं विटामिन बी एक भी डिस्कवर हुआ था, उसको भी वाटर सॉल्युबल विटामिन कंसीडर किया जाता है। नहीं तो मेनली विटामिन बी और सी को वाटर सॉल्युबल में पढ़ा जाता है। तो अब इस साइड पे आ जाते हैं। इस साइड पे क्या लिखेंगे कि नॉर्मल इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन। तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है। बहुत सारे फंक्शन है आपको बॉडी पे, अगर एक एक करके अलग अलग करके किया जाए तो ये कंप्लीट बोर्ड कम पड़ जाएगा, इतना विटामिन का फंक्शन है, और बिकॉज दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बट अगर कंबाइन करके किया जाए तो कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप देखिए, दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, मेंटेनेंस बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। तो एनर्जी कौन से फूड देता है, जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फूड है वो जनरली हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन विटामिन्स को एनर्जी के लिए नहीं चाहिए होता है, लेकिन ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ग्रोथ में हमारे बोन्स का एक बहुत सारा अहम हिस्सा है, और बोन्स के अंदर विटामिन डी चाहिए होता है। आपके अगर हार्मोन्स देखा जाए तो हार्मोन्स के अंदर विटामिन चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें ग्रोथ और मेंटेनेंस के चाहिए, तभी विटामिन वहां पे कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर्ड फॉर विजन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन्स एक्सेट्रा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वहां पे मैंने बताया था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसके अंदर जो ए डी विटामिन है वो स्टेरॉइड्स के हिसाब से काम करता है, साथ ही साथ वो सारे विटामिन आपके सेल मेम्ब्रेन में भी रहता है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन्स आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें लिपिड पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो लिपिड सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन वहां पे रह सकता है, और वहां पे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में रिक्वायर होता है। विटामिन ए चाहिए होता है आपके विजन के लिए, नहीं तो अगर विटामिन ए कम पड़ जाएगा तो आपके नाइट ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए होता है विटामिन के। तो अगर विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होगा, तो ब्लड किसी जगह से कट अगर हो जाता है तो वहां से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकता है। किसी एसेंशियल प्रॉब्लम में वहां पर विटामिन के सप्लीमेंट भी दिया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि आपके ब्लड क्लॉटिंग रोक पाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ बोन्स के एसेंशियलिटी के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। ओके, तो ये सारे जो विटामिन है, विटामिन आपके बॉडी पे बन नहीं सकता, तो इसलिए इसे एज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको फूड के थ्रू से ही लेना पड़ता है। साथ ही साथ विटामिन ए और डी एक्ट्स एज स्टेरॉइड्स, इसको मैंने पहले ही बताया था कि स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेरॉइड हमारे बॉडी का ही पार्ट है, और स्टेरॉइड आपके नॉर्मल फैट के अंदर रहता है, और साथ ही साथ स्टेरॉइड के अंदर हार्मोन्स वगैरह भी स्टेरॉइड से बनता है, ये विटामिन्स भी एसेंशियल कंपोनेंट है। तो ये स्टेरॉइड्स आपके बॉडी में बहुत सारे काम करता है। अगर बॉडी में स्टेरॉइड्स नहीं रहेगा तो आपके बहुत सारे फंक्शन रुक जाएगा। साथ ही साथ अगर बॉडी में स्टेरॉइड बहुत भी ज्यादा हो जाता है तो भी ओवर फंक्शनलिटी की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए स्टेरॉइड का जो अमाउंट है वो एक फिक्स रहना चाहिए, और वो कंट्रोल रेजिम में रहना चाहिए। तो स्टेरॉइड के सबसे काम करता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम प्रीकर्सर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोएंजाइम क्या है? एंजाइम आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। एंजाइम के साथ जो एंजाइम को हेल्प करता है एक्शन में, दैट इज नोन एज कोएंजाइम। तो ऐसे कोएंजाइम विटामिन ए से मिलता है, जैसे टीपीपी, विटामिन बी से मिलता है थायमिन, ओके। उसके बाद विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वहां से मिलता है, विटामिन बी वहां से मिलता है, बी2 से मिलता है, बी3 से मिलता है, बी5 से मिलता है, कोएंजाइम ए जिसे पैंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है। विटामिन बी7 से मिलता है बायोटिन, विटामिन बी12 से निकल सकता है साइनोकोबालामिन से। तो ये सारे जो कोएंजाइम है वो क्या करता है कि नॉर्मल आपके बॉडी पे जो एंजाइमेटिक एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्शन क्या है कि आपके सेल के अंदर ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज होने के लिए हर मेटाबॉलिक स्टेप पे एक एंजाइम मिनिमम चाहिए होता है, और उन एंजाइम को हेल्प करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है दोज आर नोन एज कोएंजाइम। और कोएंजाइम कहां से बनता है? वो कोएंजाइम आपके बॉडी पे बनता है, लेकिन उसके लिए जो विटामिन चाहिए दोज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो आपको बॉडी पे नहीं बनता तो बाहर से फूड से ही लेना पड़ता है। तो कोएंजाइम के लिए भी विटामिन आपके बॉडी पे चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ some vitamins have drug like physiological action like folic acid। फॉलिक एसिड है
हो गया, विटामिन B6 जो पीरियोडोक्सिक हो गया, साथ ही साथ नॉर्मल दूसरे विटामिन, विटामिन C, जो विटामिन C विटामिन है उसको एज ए ड्रग फॉर्म में दिया जा रहा है। अभी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत सारे अमाउंट में विटामिन C कंजम्पशन हो रहा है। तो ये सारे विटामिन कहीं ना कहीं आपके एक फिजियोलॉजिकल एक्शन में ड्रग लाइक एक्शन शो करता है, तो एज ए ड्रग भी आप इसे यूज कर सकते हो। विटामिन B7 दैट इज बायोटिन। विटामिन B7 से निकलता है बायोटिन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोटीन केराटिन। अब केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है जो आपके स्किन, हेयर और नेल्स में रहता है। तो नेल के ग्रोथ, हेयर के ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन केराटिन चाहिए। और केराटिन कहां से आता है? ये केराटिन विटामिन B7 और बायोटिन से आता है। तो इसलिए आपको विटामिन चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सपोर्ट फॉर बेटर इम्यून सिस्टम। जैसे विटामिन C के बारे में बताया, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होता है, साथ ही साथ वो आपके बॉडी से डिटॉक्सिफाइंग करता है, तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकाल सकता है। तो इतने सारे इसेंशियल एक्टिविटी है विटामिन का, जिसलिए हमें विटामिन कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है। तो आज फ्रेंड्स हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे हमने विटामिन क्या है देखा था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेटा कहाँ से वार्ड होता है? विटामिन से लाइफ। और यहाँ से जो दो टाइप्स के विटामिन है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में बताया। साथ ही साथ विटामिन के इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ और ग्रोथ। साथ ही साथ उसको यूज किया जा सकता है एज ए स्टेरॉइड हिसाब से। आपके बॉडी में A और D विटामिन सेल मेम्ब्रेन के में वो कंट्रीब्यूट करता है, आपके नेल्स के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, आपके हेयर के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ उसे एज ए ड्रग लाइक प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जा सकता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है, ताकि आपके बॉडी में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट से आता है वो बहुत सारी से अच्छे से कंट्रोल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और आपको अगर कुछ भी विटामिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना है या आपको कुछ सुधार कराना है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।